हेलो दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछे हैं। प्रथम पारी का पेपर जो जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे उनको देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये रहा था आपकी स्क्रीन पर, ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो सही क्रम था दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। उड़िया का पठार आएगा पहले, फिर भोराट का पठार, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशुलिंग अनुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। तो दोस्तों किसका था, बांसवाड़ा का सर्वाधिक था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम व्यवस्थित हैं। तो पहला आएगा आपका बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़। तो चौथा क्वेश्चन ये था नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। किस में दोस्तों, ये पाली में है। पांचवा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाला जिला का युग्म कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, पहले चोरू आएगा, फिर हनुमानगढ़, चोरू और हनुमानगढ़। छठा क्वेश्चन ये था कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 84.43%। सातवां क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नंदी की पहचान कीजिए। आपके सामने ये दे रखे हैं, एक तथ्य दे रखा है, यह राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ी से उद्गमित होती है। बी दे रखा है ये बनास नदी की सहायक नदी है। और सी दे रखा है कि इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही होगा आंसर, खारी नदी की विशेषताएं जी। आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सही सम्मिलित है, जिस सवाई माधोपुर में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजरा सम्मिलित नहीं है। क्योंकि बाजरा 40.66% नहीं है, बाजरा है 44.66%, इसलिए ये सही नहीं है सम्मिलित। 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था। तो किस में था, डूंगरपुर जिले में था। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है, मेड में लगता है दोस्तों। कहाँ पर लगता है, मेड में। 12वां क्वेश्चन ये है कि गूदड़ा संप्रदाय का प्रमुख पूज्य स्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, दांतरा में, दांतरा जो भीलवाड़ा में स्थित है। 13वां क्वेश्चन ये था दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए। तो किसके में हुए थे, राय सिंह के में। 14वां क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से सुशिर वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। ये दे रखा है आपके सामने कि अलगोजा, बस सही है कि अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। बांकिया भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और सी तरह का सतारा भी सुशिर वाद्य यंत्र है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी, सी तीनों, 3 नंबर का आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन ये पूछा गया था 1923 ई में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो किसने किया था दोस्तों, ऋषि दत्त मेहता ने किया था। 16वां क्वेश्चन था कि रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को समर्पित किया जाता है। तो किसको, गोवा जी को। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में ऐतिहासिक विषय सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है। तो कौन सा नहीं दोस्तों, झूलन नहीं है। 18वां क्वेश्चन ये था दोस्तों कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे। तो कौन से परगने दिए थे, डूंगरपुर दिया और बांसवाड़ा और गासपुर, ये परगनाएँ दिए थे। 19वां क्वेश्चन था कि नेवरी आभूषण स्त्री कहाँ पहनती हैं। तो कहाँ पहनती हैं दोस्तों, पैरों में पहनती हैं। 20वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर अभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। किस जिले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था दोस्तों, तो जयगढ़ किला था ना, उस पर बाहरी आक्रमण कभी नहीं हुआ था। 21वां क्वेश्चन था दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सांस्कृतिक का विकास हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों, आहट का। 22वां क्वेश्चन था दोस्तों कि पाग दस्तूर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद एक निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था। जब कोई बुजुर्ग आदमी मर जाता है ना परिवार में, जब उसके बेटे के सिर पर एक पगड़ी बांधी जाती है, इसको पाग दस्तूर कहते हैं। 23वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। तो किसने किया था दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने। 24वां क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और एक ये दे रखा है आपके सामने KN दीक्षित बैराट उत्खनन से संबंधित हैं। भी बैराट से सूती वस्त्र टुकड़ा प्राप्त हुआ। उसी कथन दे रखा है कि बैराट में बीजक की पहाड़ियों पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया, ये बात सही है। ये तीनों सही है, ABC तीनों सही है इसमें।
25वां क्वेश्चन है कि राम प्यारी बेन और एजा बेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो किस में लिया था दोस्तों? ये उदयपुर प्रजामंडल में भाग लिया था। 26वां क्वेश्चन था आपका, सल्तन काल में 2 मूल्य सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जिटल किसने प्रचलित किए थे? तो किसने किए थे दोस्तों? ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। आपका 27वां क्वेश्चन है कि भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें ABC तीनों तथ्य कथन सत्य हैं इसमें। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारनको के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया था? किसने किया था? तो जिनपति सूरी ने किया था। किसने? जिनपति सूरी ने। 29वां क्वेश्चन है आपका, किन 2 खित्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था? तो किनका किया गया था? आबू और दिलवाड़ा का किया गया था। 30वां क्वेश्चन था आपका, प्रतिहार के शासनकाल में किस स्थापित शैली का विकास हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? महामारू शैली का हुआ था। 31वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? तो कितना था दोस्तों? 25,800 था। ये 32वां क्वेश्चन था आपका कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें दोस्तों। तो इसका आपका आंसर था ऑप्शन ए, उप प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र में 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियाँ का प्रयोग और कर्तव्य का पालन कर सकता है। ये गलत था आपका। और क्वेश्चन है आपका 33वां, भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करने अनिवार्य है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। किसके? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। 34वां क्वेश्चन था आपका, निम्न में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है? तो राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है। इसमें आंसर हुआ आपका, चौथा आंसर है आपका, निगम कर पर कानून नहीं बना सकती है। 35वां क्वेश्चन था आपका, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रकलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा के ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है। तो इसमें आंसर हुआ आपका तीसरे नंबर का, राज्यपाल द्वारा। इसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। 36वां क्वेश्चन था आपका, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? जमनालाल व्यास ने किया था। किसने? जमनालाल व्यास ने। 37वां क्वेश्चन है आपका कि 31 मई 2025 को अथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आपका चौथा सही नहीं है। वर्तमान मंत्री परिषद में कुल 10 राज्य मंत्री हैं, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। ये सही नहीं है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे थे? तो कौन रहे थे दोस्तों? श्री ML मेहता रहे थे। 39वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंध अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्न युग्म में से विचार कीजिए। एक बोल दे रखा है आपको राज्यपाल की शक्तियाँ, एक बोल दे रखा है अनुच्छेद। तो इसका आंसर हुआ आपका चौथा, जो कि तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है। तीसरे में क्या है? विधेयक पर अनुमति अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दी जाती है, और राज्य के विधानमंडल के सत्रावासन पर विघटन अनुच्छेद 174 में। ये दोनों सही हैं। तीसरा और चौथा सही है। 40वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन नहीं थे। 41वां क्वेश्चन था आपका, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया था? किसे किया गया था दोस्तों? पूनम चंद गोदारा को। 42वां क्वेश्चन था आपका, 24 जुलाई 2025 तक आभा ID बनाने में राजस्थान का देश में स्थान था, क्या था? द्वितीय स्थान था। 43वां क्वेश्चन था आपका, जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में कथन पर विचार कीजिए। कथन ये दे रखा आपका, इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम ने राजस्थान की साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया था। बी दे रखा कथन है, भारतीय टीम के कोच राजस्थान की अन्या सिंह थी। तो ये दोनों कथन असत्य हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपका, दोनों कथन असत्य हैं।
आपका 44वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न कथनों को सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसे जॉइंट वेंचर कंपनी के धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 550 मेगावाट क्षमता की मंजूरी इकाई हस्तांतरित की जाएगी, ये गलत। 45वां क्वेश्चन था दोस्तों, राजस्थान के पहलवान द्वारा क्रमश से स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक का सही संयोजन का सम्मिलित किया है दोस्तों। तो इसमें का आंसर है आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसमें 2 स्वर्ण पदक 2 थे और रजत 1 था, कांस्य 6 थे, कुश्ती में जीते थे। 46वां क्वेश्चन आपका, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था? तो किसमें? बीकानेर में। 47वां क्वेश्चन था आपका, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे कौन थे दोस्तों? तो इसे मेडिकल शिक्षा सचिव। ये 48वां क्वेश्चन था आपका, उन गाँवों का सही संयोजन चुनें जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए थे दोस्तों। तो कौन कौन से थे वे? मेनार था और खींचन गाँव था। मेनार और खींचन गाँव थे जून 2025 में ये रामसर साइट में जोड़े गए थे। 49वां क्वेश्चन था आपका दोस्तों कि जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीकी से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? उदयपुर में। 50वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तथार्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है। निम्न में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग के चयन समिति में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं थे दोस्तों? नरेश गहलोत नहीं थे शामिल। 51वां क्वेश्चन था दोस्तों आपको, माटो ग्रोसो पाथर किस महाद्वीप में स्थित है? तो किसमें? दक्षिण अमेरिका में। 52वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ? तो किसमें हुआ था? महाराष्ट्र में। 53वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है? तो किसमें? कोरोमंडल तट में कम है। 54वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका, उत्तरीय गोलार्ध में धरातल पर उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो किसमें चलती हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 55वां क्वेश्चन ये था दोस्तों आपका कि पंचगंगा तथा कोयना सहायक नदी हैं किसकी है? कृष्णा नदी की है। 56वां क्वेश्चन आपका, मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो किसके? मैंग्रोव वनों से संबंधित है। 57वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तेल चित्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अलियावेट नहीं है। आपका 58वां क्वेश्चन है, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटी है? तो कौन सी है इसमें? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आंसर आपका 3 होगा, उसमें केवल सी सही है, देहरादून घाटी है। 59वां क्वेश्चन है आपका, UNEP विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। 60वां क्वेश्चन था आपका दोस्तों कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी 51.9 और 48.1 ये सहभागिता थी। 61वां क्वेश्चन है आपका, भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमत पर 2011-12 वर्षों कुल औद्योगिक सकल राज्यों जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश था? तो किनका था? गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु का था 43% अंश। संभावित 62वां क्वेश्चन आपका, संभावित सेवा उपक्षेत्र की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। निम्न में से सही क्षेत्र का चयन कीजिए। कौन था दोस्तों में सही क्षेत्र? इसमें बचाव, प्राप्ति, परिवर्तन और गति बढ़ाने वाले क्षेत्र हैं। 63वां क्वेश्चन आपका, वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र था। कौन सा था? महाराष्ट्र।
64वां क्वेश्चन आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? कौन से कथन सही है? इसमें कथन ए और दो सही हैं। कथन ए और दो सही हैं। जो भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यात है, ये बात सही है। और दूसरा है यह देश के निर्यात में 12% का योगदान देता है, ये सही है। और तीसरा गलत है। ये 1 और 2 सही है। 63वां क्वेश्चन है आपका वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो कितने में? 100 जिलों में। 66वां क्वेश्चन आपका नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका आंसर है पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। 67वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कि गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता है। 68वां क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें स्टार है, शायद इसका सही पता नहीं है। इसमें स्टार लगेगा, आरपीएससी शायद इसको गलत भी मान सकती है। इसको हम नहीं बताएंगे, जो हमको पता भी नहीं है उसको सही से। 69वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा था? अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया था। 70वां निम्न में से 18वें लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचाने? तो कौन सा? नेशनल पीपल पार्टी थी। 71वां क्वेश्चन है आपका 2024 में आम चुनाव लोकसभा में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया है, ये आपको गलत है। 72वां क्वेश्चन पूछा था आपका दोस्तों कि निम्नांक में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए B.R. अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? तो कौन सा नहीं था? आपका आंसर होगा उसमें चौथे नंबर का आंसर है। इस संबंध में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया कि कर्तव्य के उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है, ये आपका गलत है। इसमें 73 है कि कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया? तो कौन सा होगा? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। 74वां क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति के संबंध में से क्या सही है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 आंसर सही है आपका। व्यक्ति जो मृत्यु त्याग पत्र पर हटाए जाने के कारण रिक्त राष्ट्रपति पद को भरने के लिए हुए चुनाव में विजयी हुए पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा, ये सही है आपको। 75वां क्वेश्चन आपका या सिंधु जल समझौता से संबंधित है 1960 से संबंधित, इसमें स्टार लगाया दोस्तों। इसको आरपीएससी ने क्वेश्चन ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए स्टार लगाया इस पर। अब करेंगे हम 76वें क्वेश्चन को। 76वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा अधिकार उल्लेख नहीं है? तो कौन सा नहीं? धर्म का। 77वां क्वेश्चन है किस बाद के फैसले में भारत के उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे का अंग है? तो किसमें किया था? ये बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में किया था। 78वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों 78वां क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथन के बारे में पूछा है। इसमें गलत है आपका तीसरा चौथा गलत है, इसलिए तीसरा चौथा गलत है आपका इसमें। 89वां क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन है आपका 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत व ईरान के अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले तीसरा देश कौन सा था? अफगानिस्तान था। 80वां क्वेश्चन आपका ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्त में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रेस वक्त को इतनी कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया था? तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ। 80वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका 80वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका इन दृष्टिकोण के अनुसार अपराधियों को बालक वे हैं जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्य को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविक एवं नैतिक सिद्धांत के त्याग की कीमत पर सुख है खुशी ढूंढता है, ये कहलाता है क्या कहलाता है? मानसिक स्वच्छता दृष्टिकोण। दोस्तों हम क्वेश्चनों का आंसर बता जाएंगे आपको, जो हमने टिक पहले से लगा रखें, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो 81 में दोस्तों बी आंसर है। 82 में दोस्तों आंसर है आपका 1, ये आंसर है। 83 में दोस्तों आपका आंसर है कौन? 4 आंसर है, यानी डी आंसर है। 84 में आपका आंसर है दोस्तों डी आंसर है।
85 में सी आंसर है आपका। 86 में आंसर है दोस्तों आपका ए आंसर है। 87 में दोस्तों आपका आंसर है डी आंसर सही है। 88 में आपका दोस्तों डी आंसर सही है। 89 में आपका दोस्तों बी आंसर सही है। 90 में दोस्तों आपका डी आंसर सही है। 91 में दोस्तों आपका आंसर ए आंसर सही है। 92 दोस्तों आपका डी आंसर सही है। 93 में आपका ए आंसर सही है। 94 में आपका सी आंसर सही है। 95 में आपका सी आंसर सही है। 96 में आपका दोस्तों बी आंसर सही है। 97 में दोस्तों आपका ए आंसर सही है। 98 दोस्तों आपका सी आंसर सही है। 99 में दोस्तों आपका कौन सा ए आंसर सही है। 99 कौन सा ए आंसर सही है। और 100 में आपका दोस्तों डी आंसर सही है। उपलब्धि योग की आवश्यकता। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको 100% एक्यूरेसी के साथ हमने आंसर की अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को एनालिस करके आपको बताए हैं बिल्कुल सटीकता के साथ। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इतना जुड़े रहने के लिए।